ब्रिटिश शिप्स के इंडिया के शोर्स पर दिखने से बहुत पहले ये जमीन पहले से ही जिंदा थी। कहानियों से बारी हुई। हजारों साल पहले इंडस रिवर के किनारों पर शहरें बस चुके थे। सीधी सड़कें, मजबूत ब्रिक हाउसेस और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम्स। यह थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक। लॉग फार्मिंग करते थे, ट्रेड करते थे और ऐसे रूल्स फॉलो करते थे जिन्हें हम आज भी एडमायर करते हैं। वक्त के साथ राजा उठे और गिरे, लहरों की तरह। कभी शांति, कभी युद्ध। मौर्य एम्पायर के दौर में अशोका जैसे शासकों ने लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट पर राज किया। लॉ, ऑर्डर और पीस के विचार फैलाए। युद्ध के बाद शांति को चुनना भी एक ताकत होती है। यह अशोका ने दुनिया को दिखाया। फिर आया गुप्ता एम्पायर, इंडिया का गोल्डन एज। मैथमेटिक्स ने नई ऊंचाइयां छुई, जीरो को समझा गया। एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और फिलॉसफी पर स्कॉलर्स ने काम किया। ज्ञान फैल रहा था रोशनी की तरह। इंडिया सिर्फ सोना और स्पाइसेस से रिच नहीं था, इंडिया आइडिया से रिच था। नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज में दूर दूर से स्टूडेंट्स आते थे। संस्कृत टेक्स्ट्स, रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स और हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म की टीचिंग्स लोगों के सोचने और जीने का तरीका बना रही थी। डिजर्ट्स और समुद्रों के पार से ट्रेडर्स आए। रोम, अरेबिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से। कॉटन, स्पाइसेस, सिल्क और स्टील इंडिया से बाहर गए और साथ में वापस आए। कल्चर, आर्ट और नॉलेज। इंडिया अलग थलग नहीं था, इंडिया दुनिया से जुट चुका था। बाद के सालों में मुगल एम्पायर आया। ग्रैंड आर्किटेक्चर, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर्स का एक खूबसूरत मेल। शहरों में बाजार चमकते थे। म्यूजिक, पोएट्री और क्राफ्ट्समैनशिप हर जगह थी। किसान जमीन पर काम करते थे, कलाकार अपने हाथों से खूबसूरती गढ़ते थे और शासक शक्ति और मर्यादा दोनों के साथ राज करते थे। जब ब्रिटिश आए, इंडिया खाली नहीं था, न ही बैकवर्ड न ही खामोश। यह देश पहले से ही पुराना था, कॉम्प्लेक्स था, वेल्थी था और बेइंतहा डाइवर्स था। ब्रिटिश ने इंडिया की कहानी शुरू नहीं की, वो सिर्फ उस कहानी के बीच में आए